दोस्तों आज हम एक ऐसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे जानना हर एक इंसान का ख्वाहिश होता है। चलिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक, द मोटिवेशनल यूनिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज हम श्री हनुमान जी के बारे में कुछ बातें करेंगे और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस दुनिया में जितने भी नायक और महानायक हुए हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिन्होंने असफलता के मुंह ना देखे। एक कहावत है कि जितनी बड़ी असफलता के बाद सफलता मिलता है वो आदमी उतना बड़ा महान कहलाता है। लेकिन दोस्तों इस पूरी सृष्टि के अंदर एकमात्र ऐसा नायक है जिन्होंने कभी असफलता का मुंह नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में भी कोई संकट नहीं आया। दोस्तों उनके जीवन में भी बारंबार संकट आए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी संकट उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सका, इसलिए उन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। चलिए हम उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और वैसे भी वो ज्ञान और गुण के सागर हैं, हम जितना चाहे उनसे सीख सकते हैं। लेकिन दोस्तों शायद ये वीडियो ही कभी खत्म ना हो पाए, इसलिए हम उनके बारे में सिर्फ 5 बातें ही सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हनुमान जी हर काम को आगे बढ़ के एक्सेप्ट करते थे। सबसे पहले वो भीड़ में से उठ के एक्सेप्ट करते थे अपने काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। दोस्तों माता सीता के पास संदेश लेके लंका में कौन जाएगा, जब ये बात बोला गया तो हनुमान जी बोले प्रभु मैं जाऊंगा, आप सिर्फ आज्ञा करें। हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लाने कौन जाएगा, हनुमान जी बोले प्रभु आप सिर्फ आज्ञा करें, मैं ही जाऊंगा और समय से पहले मैं ही बूटी को लेके आऊंगा। दोस्तों हनुमान जी आगे बढ़ के ये काम को एक्सेप्ट तो कर लिए, लेकिन उनके सामने भी कई सारे मुसीबत आए थे। थोड़ा सोचिए, लंका में जाके लंकापति रावण के साथ पंगा लेना, जिन्होंने नवग्रहों को भी बंदी बनाए थे, जिन्होंने त्रिलोक में अपना दबदबा बनाए रखे थे, उनके सामने जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर कोसों दूर हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो थे, लेकिन दोस्तों संजीवनी बूटी को पहचानना हनुमान जी के लिए संभव नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ही उठा के लिया। दोस्तों आप भी अपने काम को एक्सेप्ट करके उनसे प्यार कर लीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए, आपको अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। चलिए हनुमान जी के अगला यानी दूसरा लेसन के बारे में जानते हैं। दोस्तों पूरी रामायण में आप किसी न किसी को रोते हुए जरूर पाओगे, शुरू से लेकर आखिरी तक। राजा दशरथ का देहांत हो जाता है तो माताएं रोते हैं, प्रभु श्री राम को वनवास हो जाता है पूरा राज्य रोता है, और माता सीता का हरण हो जाता है तो श्री राम ही रोते हैं। ऐसे हर एक किरदार को आप रोता हुआ जरूर पाओगे, लेकिन दोस्तों आप हनुमान जी को रोते हुए कभी नहीं देखे होंगे। वो हर एक बात को पॉजिटिवली लेते हैं, वो हर एक बात को हंसते हुए काम में लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार हर एक इंसान को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। थोड़ा सोच के देखिए, अगर आपका कोई भी दुकान है, क्या आप उस दुकान से मुरझा हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा लेके कोई भी प्रोडक्ट बेच पाओगे? नहीं दोस्तों। अगर आप हंसते हुए अपने ग्राहक से 2 बातें कर लिए तो वो अपने चेहरे को देख के वो आपसे प्रोडक्ट लेके जाए। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, हर वक्त खुश रहना चाहिए। दोस्तों हनुमान जी से हमें एक बात और सीखने को मिलता है कि घमंड कभी मत करना। आप चाहे कितना भी धनी हो, आप कुबेर जी से अधिक धनवान नहीं हो सकते। आपके पास चाहे कितने भी ज्ञान क्यों ना हो, आप ब्रह्मा जी से अधिक ज्ञानी कभी नहीं बन सकते। आप चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हो, आप हनुमान जी से अधिक बलवान नहीं बन सकते। दोस्तों इन तीनों का घमंड भी एक दिन टूटा था, फिर हम किस खेत की मूली है। दोस्तों गणेश जी कुबेर जी के घमंड को तोड़े थे,
शिव जी ने ब्रह्मा जी के घमंड को तोड़े थे और हनुमान जी के घमंड को भी शिव जी ने ही तोड़े थे। हम तो सिर्फ एक इंसान है, एक छोटा सा गोला का, छोटा सा देश का, छोटा सा शहर का, छोटा सा गांव का एक छोटा सा इंसान ही तो है। तो फिर घमंड किस बात की हो? चलिए हनुमान जी का अगला और चौथा लेसन को सीखने की कोशिश करें। दोस्तों, हनुमान जी जिस सूर्यदेव को बाल्यकाल में ही खा लिए, उसी को बड़ा होकर अपना गुरु बना लिया। इस बात पर हमें यह सीखने को मिलता है, आप चाहे जितना भी धनी हो, आप चाहे जितने भी ज्ञानी हो, आपके पास चाहे जितने भी ताकत हो, आपको एक गुरु की आवश्यकता हो। आप अपने फील्ड में किसी को अपना गुरु बना लीजिए, किसी को अपना आइडल बना लीजिए, फिर देखिए आपको एक अलग सा ताकत मिलेगा। और फाइनली दोस्तों, हनुमान जी से हमें एक बात और सीखने को मिलता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी कोई भी काम किसी के लिए असंभव नहीं है। काम चाहे कुछ भी हो, इंसानों के लिए दोस्तों इस दुनिया में हर एक काम संभव होता है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस काम को करना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों, आप अगर इन 5 बातों को अपने काम में लगाए, अपने ऊपर लागू कर दिए, तो आपको सक्सेस बनने में कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल द मोटिवेशनल यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।